जैसे चमड़ी, जैसे नाखून, जैसे दांत, वैसे ही कर्ण के शरीर पर कवच उगा हुआ था। उसके कानों में स्वर्णिम कुंडल थे जो कोई साधारण सोना नहीं बल्कि अमृत ऊर्जा का प्रतीक थे। लेकिन कुंती अविवाहित थीं, इसलिए लोक लज्जा के डर से उन्होंने उस बालक को टोकरी में रखा, आशीर्वाद दिया और रोते हुए नदी में प्रवाहित कर दिया। वह टोकरी बहती हुई हस्तिनापुर पहुंच गई, जहां सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिली, और फिर आगे उसी परिवार ने कर्ण का पालन पोषण किया। कर्ण के शरीर पर जो कवच था वह किसी लोहार के हथौड़े से नहीं बना था। वह ब्रह्मांडीय कणों, दिव्यता, तप और श्राप के मिश्रण से जन्मा था। वह इतना मजबूत था कि यदि कोई उस पर बाण चलाता तो बाण मुड़ जाता। यदि कोई उस पर दिव्य अस्त्र फेंकता तो अस्त्र की ऊर्जा उसके भीतर ही निष्प्रभावी हो जाती थी। महाभारत के कवियों ने लिखा था, जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल हैं उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन कवच कुंडल की यह सुरक्षा अचानक पैदा नहीं हुई थी। इस कहानी का सूत्र कहीं बहुत पीछे सतयुग में जाकर मिलता है, जब दंभीदभव नाम का एक असुर सूर्य देव से अमरत्व चाहता था। प्रकृति के नियम में अमरता नहीं होती, इसलिए सूर्य देव ने मना कर दिया। तब असुर ने वरदान का रास्ता बदल दिया। उसने कहा, ठीक है, अमरता मत दो, लेकिन मुझे 1000 ऐसे कवच दो जिन्हें कोई न तोड़ सके, और यदि कोई योद्धा उन्हें तोड़े तो उसे 1000 वर्षों की तपस्या करनी पड़े, फिर 1000 वर्षों का युद्ध करना पड़े, और जैसे ही कवच टूटे वह योद्धा मर जाए। यह वरदान गणितीय रूप से अजेय था। कोई योद्धा एक कवच तोड़ने में ही मर जाए तो बाकी 999 कवच कौन तोड़े। वरदान पाकर असुर ने आतंक मचा दिया। देवता, असुर, गंधर्व सब भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपने 2 रूप धारण किए, नर और नारायण। वे दोनों एक साथ रणनीति लेकर उतरे। 1000 वर्ष एक तपस्या करता, दूसरा युद्ध करता, एक कवच टूटता, योद्धा मरता और दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। यह चक्र 999 बार चला और सहस्त्र कवच के 999 कवच टूट गए। बस एक कवच बचा और वह असुर डरकर भागा और सूर्य लोक में जाकर छुप गया। हजारों वर्ष बाद जब माता कुंती ने सूर्य देव को बुलाया तो सूर्य के तेज के साथ वह अंतिम कवच भी कुंती के गर्भ में प्रवेश कर गया और जन्मा कर्ण अंतिम कवच का धारक। इसीलिए महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कृष्ण कर्ण से लड़ते थे, क्योंकि वे कोई साधारण योद्धा और सारथी नहीं थे। वे वही नर और नारायण थे जो अंतिम कवच को नष्ट करने लौटे थे। दोस्तों, कर्ण की कहानी युद्ध से नहीं, समाज की चोट से शुरू होती है। एक सारथी के घर पला बच्चा जिसे दुनिया सूत पुत्र कहकर अपमानित करती थी, लेकिन उस अपमान के पीछे दुनिया की अज्ञानता थी, क्योंकि जिसे वे सूत पुत्र कह रहे थे वह